सभी मित्रों को पंडित भास्कर ओझा का सादर प्रणाम। बड़ों से बारंबार प्रणाम, छोटे को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आज हमको आदेश हुआ है, हमारे भैया प्रमोद पांडे जी हमको आदेश किए हैं कि थोड़ा कुछ बोलिए। मैं उनकी आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करता और उन्होंने आज्ञा कर दिया है, इसके लिए थोड़ा आज हम लाइव आ गए हैं, आप लोगों से थोड़ा बात करेंगे। गाली मुक्त समाज ये मुहिम छेड़ने के लिए बहुत ही दूर तक सोच करके हमारे प्रमोद भैया ने कितना सोचा होगा। और ये कितनी छोटी बात, सब लोग बोलेगा छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारा संस्कार है ना, वो बहुत ही खराब होता जा रहा है। हम गाली देंगे, घर पे हमारे बच्चे सुनेंगे, बाहर देंगे, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो सुनेंगे, जो हमसे बड़े हैं वो सुनेंगे हमारे मुंह से गाली, वो भी सोचेंगे इसका संस्कार सही नहीं होगा। क्योंकि गाली देने वाला हर व्यक्ति और सुनने वाला, उसके सामने सुनने वाला दूसरा व्यक्ति, वो यही सोचेगा इसका संस्कार खराब होगा, क्योंकि इसके माँ बाप ने इसको सही शिक्षा नहीं दिया। अगर जिसका संस्कार खराब है, दोषी सिर्फ माँ बाप, बड़े भाई हैं तो वो, और दूसरा कोई होता नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार में कहीं न कहीं अगर कमी होगी तो आदमी वही गाली देगा। बाकी गाली सभ्य घर होगा, सभ्य परिवार होगा, सभ्य समाज होगा, वहां आपको गाली सुनने को नहीं मिलेगी। हमारे पास बहुत है ऐसा, खुद हमारे मामा का घर है ने, वो गोड़वा पंडित कपूरवा रामगंज बाजार के आगे है, उनके घर में कोई गाली नहीं देते मिलेगा। मैं कई बार वहां गया हूँ, बहुत बार रात भी रहा हूँ, वहां कोई गाली देते नहीं मिलेगा। अगर इस ग्रुप में उधर उस तरफ का आदमी या हमारा कोई मित्र जुड़ा है तो जा करके पता कर सकता है, उनके घर में कोई गाली नहीं देगा। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक है सब, और कोई गाली का उपयोग नहीं कर सकता है। हम खाली गाली मुक्त समाज के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक बात अपने तरफ से भी जोड़ते हैं, गाली का उपयोग और नशा का सेवन बिल्कुल मत करिए। ये सब सभ्यता का बहुत बड़ा एक परिचय है हमारे तुम्हारे लिए। जिस दिन गाली चली जाएगी, ये समझ लो कि दुनिया में सबसे पहला स्थान होगा। जिस घर में गाली नहीं होगी उस परिवार की इज्जत होगी। जहाँ जो भी, जैसा भी, कहीं भी आप जाते हो, रहते हो, यार दोस्त के पास बैठते हो। अभी एक दिन मैं चाय के होटल पे गया था, तो वहाँ पे देखा कि सब 4-5 मित्र थे और सब आपसी दोस्त ही थे, कोई दूसरा नहीं था। 5-6 आदमी थे, होटल पे बैठे थे और सब एक दूसरे से बात करते थे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। वो गाली बराबर दे रहे थे। मैं भी उसके सामने वाले टेबल पे बैठा था, बहुत देर तक सुना, 2-3-4 मिनट हो गया। वो बंद करता था, दूसरा देने लगता था, वो बंद करता था, दूसरा देना, और देने वाला कोई और नहीं, सब आपस में ही। फिर मैं बोला कि भाई अगर आप लोग गाली नहीं दोगे तो बात पूरा नहीं होगा। बोला अरे ऐसा कैसे है, वो तो हम लोग मजाक कर रहे हैं। मैं बोला नहीं, मजाक में ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है और झगड़ा का बहुत बड़ा रूप बन जाता है। इसलिए समाज में अगर कुछ भी करना है, समाज को सभ्य, पहला नंबर तो हमको सभ्य बनाना पड़ेगा, अपना परिवार, अपना घर। अगर ये सही रहेगा तो सब सही रहेगा। हम सुधरेंगे, सब सुधरेंगे। सभ्य होगा समाज, सुखी होगी आने वाली पीढ़ी। हमको अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारना है, और उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। हम और आप जो हमको सुन रहे हो, सबको पूरा ध्यान रखना होगा। आप जहाँ जाओ, जहाँ रहो, जहाँ बैठो, जिसके पास बैठो, इसका एक बार चर्चा जरूर करो कि गाली मुक्त समाज बनाओ।
अपने घर में गाली बंद करो, अपने गांव में धीरे धीरे सबको समझाओ। कोई एक साथ नहीं समझेगा, हर आदमी एक दिमाग का नहीं हो सकता है। पिछले शुक्रवार को हमारे गुरु महाराज आए थे लाइव 6 बजे, 5 बजे आए थे शायद, हाँ 5 बजे। गुरु महाराज ने कहा था कि आप किसी रोड पर खड़े हो जाइए, रोड पर जाने वाला हर दूसरा व्यक्ति गाली देता ही मिलेगा। बिल्कुल सही कहा था गुरु महाराज, जबकि वो तो अंदर बैठे रहते, उनको इतना नहीं पता होगा कि गाली बहुत ज़्यादा सब लोग देते हैं, पर उनका अंदाजा आप देखिए, उनका दिमाग देखिए, और हमारे समाज का बिगड़ता हुआ सभ्यता देखिए, हमारा बिगड़ता हुआ समाज देखिए कि उनको ये पता है कि सब लोग गाली देता ही होगा। असभ्य समाज होता जा रहा है और इसको हमको सभ्यता में बदलना है, और ये सभ्यता में बदलने के लिए हम सबको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो आज अभी नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे एक एक आदमी सुधरेगा, 2 आदमी सुधरेगा, 1 सुधरेगा, 2 सुधरेगा, तो धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। लेकिन पहले हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे, इतना तो सोचना पड़ेगा सबको। और बहुत ज़्यादा हम बोल नहीं पाते हैं, कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना आप लोग। इसी आशा के साथ हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ कर देना। और प्रमोद भैया का आदेश हुआ इसलिए हम थोड़ा आ गए, आज बोल दिए। बाकी तो हम लिखते रहते हैं। हम आपको हमारी फेसबुक चेक करोगे तो आपको गाली मुक्त समाज का 2 बात जरूर मिलेगा। व्हाट्सएप भी चेक करोगे उसमें भी मिलेगा। इसलिए हमारे साथ आप भी प्रयास करो, जहाँ जाओ 2 बात गाली का जरूर करो। सभ्य होगा समाज तो सुखी होगा जीवन, और सुखी होगा जीवन तो आने वाली पीढ़ी बहुत ही सुखी हो जाएगी, क्योंकि सब हमारे आपके बच्चे ही होंगे। आने वाली पीढ़ी में कोई दूसरा नहीं आने वाला है, हम आप। अभी सब लोग बोलते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, हाँ कोरोना तो है, ये बात तो सही है। अपने गांव में आज हमारे ऑफिस में थोड़ा बात हो रही थी, और बात सही भी हमको लगी, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ। ऑफिस में बात ये हुई कि दुनिया में बहुत बीमारी है, बहुत तरह की बीमारी है, और सबका हर देश में, हर गांव में, हर जिला में, हर प्रांत में भाषा अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है। हमारे गांव में कोई बाहर आ गया था, वही सुनने लगा था। हमारे आपके, आप सबके, हम सबके गांव में बुखार को बुखार ही बोलते हैं, और यहाँ गुजरात में ताव बोलते हैं, ताव आ गया इसके लिए। और एक ऐसा ही बीमारी ये है कोविड-19, जिसको आप अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, अपना इंडिया में कहीं भी जाओ, आपको खाली कोविड-19 ही मिलेगा, कोरोना मिलेगा, बाकी इसका नाम अलग नहीं है। ये भी तो एक बीमारी है, इसका नाम अलग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अभी फिर दूसरा नाम आने वाला है, दूसरा बीमारी आ जाएगा। इसके लिए पहले समाज को एकदम सभ्य बनाना है, जहाँ पे, और संगठन इसमें जात से कोई मतलब नहीं है। ये हमारी जो मुहिम है, इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। हम सबको मिलकर, वो कोई भी भाई हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उससे इसमें लेना देना नहीं है। सबको खाली गाली मुक्त समाज पे बात करना है, और सबको अपने अपने समाज को ठोस बनाना है, मजबूत, कि गाली कोई किसी व्यक्ति से निकलना नहीं चाहिए। और जितने मित्र इसमें जुड़े हैं वो अपने ये समझ लें कि हम अपने गांव के मुखिया हैं गाली मुक्त समाज के, और धीरे धीरे सबको सुधारें। सबको, अगर फेसबुक, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें पूरा भर जाएगा, तो बाद में आप फेसबुक में आ जाइए, फेसबुक में डालिए, क्योंकि इसमें 250 आदमी से ज़्यादा आएगा नहीं। फेसबुक में जोड़ते जाइए आदमी, फेसबुक हमारा है। आओ चले सभ्यता की ओर से के नाम से हमारा फेसबुक भी चलता है। आप इसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और जितने भी हमारे मित्र हैं, जरूर तो इनका यही प्रयास रहना चाहिए, गाली मुक्त समाज हमको बनाना है। क्योंकि आज अगर हम सुधर जाएंगे
तो आगे वाली पीढ़ी को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना हमको तुमको करना पड़ेगा। गाली आज से नहीं है, बहुत दिन से है, बहुत पहले से है, पर किसी ने इस बात को छेड़ा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। और प्रमोद भैया आ गए, जोड़ दिए एक बात कि नहीं, गाली तो बंद होना चाहिए। बात सही है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कोई भी है, गाली हर तरह से सिर्फ महिला के ऊपर ही जाती है। इसके लिए हमको और महिला हमारे, अभी इधर हम लोग गुजरात में रहते हैं, इधर इतना इज्जत है औरत का, इतना इज्जत है जिसका कोई जवाब नहीं है। और हमारे आपके यहाँ कोई भी 50 से 70% मर्द है जो आधा गुस्सा खाली औरत पे उतारता है। कुछ भी होगा, कहीं से होगा, बस आके घर पे सारा गुस्सा यहाँ उतार दिया, हो गया। अरे आगे का भी सोचो। तुम पैदा हुए, वो भी माँ थी। तुम्हारी कोई बहन है, वो भी तुम्हारी बहन है, बहुत प्यार करते हो उसको। वो पत्नी है, वो भी किसी की बेटी है। इसके लिए सुधर जाओ, अभी बहुत समय है। आज हम सुधर जाएंगे, कल आप सुधर जाओगे, आप सुधर जाओगे, धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। इसके लिए प्रयास यही करो, ना गाली दो और ना गाली सुनो। गुरु महाराज ने एक बात और बोला था, अभी याद आ गया, अगर आपसे कोई तगड़ा है उसको गाली देकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। आपसे कोई कमजोर है, उसको गाली दोगे, क्या फायदा है? ये तुम्हारा संस्कार खराब है, इसके लिए तुम गाली दे रहे हो। बाकी गाली नहीं दोगे। अगर तुम गाली दिए तो सबसे ज्यादा दोष जो गाली देता है, मैं तो सबसे ज्यादा दोष खाली उसके माता पिता का देता हूँ, उसका बड़ा भाई होगा उसको देता हूँ, क्योंकि उसने संस्कार सही नहीं दिया है बच्चे को। अगर उसका संस्कार सही होता तो आज अपने से बड़ों का, अपने से, चलो यारी दोस्ती में थोड़ा हो गया, बात अलग है, पर तुमसे बुढ़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, कैसा भी है, समाज में आप कहीं भी बैठे हो गाली दे रहे हो, ये संस्कार